नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 2024 की बजाय 2025 बड़ा विशेष रहेगा। सभी ग्रह जो है बदल जाएंगे, ग्रहों की जो स्थिति है वो विपरीत हो जाएगी। इस कारण से 2025 में कुछ क्षेत्रों में बड़ा लाभ भी देखने को मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में बड़ी सावधानी भी रखना होगा। क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। 2025 में ये ग्रह पूरी तरह बदल जाएंगे, विपरीत स्थिति हो जाएगी। जैसे गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे कुछ दिनों के लिए और कुछ दिनों के लिए आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में आ जाएंगे 14 मई 2025 को और 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। उसके बाद आ जाएंगे कर्क राशि में। वक्री अवस्था में यहां पर दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद पुनः जो है दिसंबर के महीने में आ जाएंगे मिथुन राशि में। राहु जो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु का भी बड़ा राशि परिवर्तन होगा। राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे जहां पर शनि विराजमान है चौथे भाव में, और शनि जो है ये आ जाएंगे पंचम भाव में। राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये समझिए कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि में मार्च 2025 में आ जाएंगे, 29 मार्च 2025 को, और 18 मई 2025 को राहु जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे। 18 मई 2025 को केतु आपके कैरियर के भाव में दसम भाव में आ जाएंगे। तो इन ग्रहों की जो स्थिति 2025 में इस प्रकार से रहने वाली है। ग्रह वैसे 9 है, लेकिन 9 ग्रहों में 4 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन 4 ग्रहों से हम आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। क्या हमारा पूरा वर्ष कैसा रहेगा, आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल कैसे रहेंगे, इन्हीं ग्रहों से हम जान सकते हैं। क्योंकि अन्य जो ग्रह है उनका राशि परिवर्तन 2.25 दिन में भी हो जाता है, 1 महीने में भी हो जाता है, 1.5 महीने में भी हो जाता है। इस कारण से उनका प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन शनि, राहु, गुरु और केतु ये 4 ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव भी बड़ा विशेष होता है और लंबे समय तक होता है। इसी कारण से इन ग्रहों के आधार में हम जानेंगे कि पूरा वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में गुरु का गोचर वैसे अच्छा माना जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, क्योंकि सप्तम भाव में कारक होते हैं। यहां पर गुरु रहेंगे 14 मई 2025 तक। 14 मई 2025 तक गुरु अपना पूर्ण रूप से फल देने का काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेंगे, व्यापार में अच्छा लाभ देंगे, पार्टनरशिप की स्थिति को बेहतर करेंगे और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, मई 2025 के पहले विवाह होने के पूरे योग यहां पर बनते हैं। वैवाहिक जीवन में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वर्ष के प्रारंभ से ही जनवरी से लेकर के मई तक के लिए यदि हम बात करें तो गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। अब आपकी कुंडली के अनुसार से गुरु धन के मालिक है, धन के साथ साथ पंचम भाव के भी मालिक है। मतलब गुरु जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक गुरु जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और धन राजयोग बनाएंगे। दो दो राजयोग बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि मई 2025 तक गुरु आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे और कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपके कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि देंगे। वही पंचम भाव के मालिक है तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा। लॉ लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वही देखा जाए तो प्रेम विवाह का योग भी बनता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम विवाह का होता है और सप्तम भाव विवाह का, तो प्रेम विवाह का योग यहां पर बनता है। मई 2025 तक एक बेहतर स्थिति है। जो लोग शेयर मार्केट में है या फिर ट्रेडिंग करते हैं
या फिर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, कंसल्टेंसी में है, उन लोगों के लिए बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, एक बेहतर स्थिति रहेगी। अब गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, पांचवी दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, बड़े जनों से सम्मान मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। लगन भाव में पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। नवम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण यात्राओं में लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, वक्ता प्रवक्ता यदि है या टीचर है तो एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। अब 14 मई 2025 को अष्टम भाव में आ जाएंगे और अष्टम भाव में उतने अच्छे नहीं माने जाते। अब यहां पर परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे, संघर्ष भी करवाने का काम करेंगे, लेकिन धन देने का काम करते हैं अष्टम भाव में, ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ भी देने का काम करते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति तो रहेगी, लेकिन संघर्ष भी रहेगा, मेहनत भी रहेगा, कोई समय पर काम नहीं बनेगा, एक निगेटिव स्थिति है। अब अष्टम भाव में गुरु का गोचर रहेगा 18 अक्टूबर 2025 तक, मतलब मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद ही आ जाएंगे भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में 18 अक्टूबर 2025 को आएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, साथ ही साथ एक्साइटेड रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे, भाग्य को बदलने का काम, किस्मत को जगाने का काम, राजयोग के फल देने का काम, नौकरी में, व्यापार में पदोन्नति देने का काम और आपकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। लेकिन वक्री गति से गुरु का गोचर होगा और ये दिसंबर के महीने में पुनः आ जाएंगे मिथुन राशि में, लगभग 5 दिसंबर को। तो यहां पर जो है पुनः फिर परेशानियां उत्पन्न करेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गुरु जो है आपकी कुंडली में धन के मालिक है और शिक्षा, संतान, लव लाइफ के मालिक है। तो इन क्षेत्रों में मई तक की स्थिति बढ़िया है और मई से लेकर के अक्टूबर तक की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि मई से अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद फिर जो है 18 अक्टूबर के बाद की यदि हम बात करें तो स्थिति बेहतर है, क्योंकि उच्च राशि में रहेंगे। लेकिन दिसंबर के महीने में पुनः उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। उपाय क्या करना है? पुखराज रत्न धारण करके चलना है गुरु के अच्छे परिणाम के लिए, क्योंकि गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक है, इन सब क्षेत्रों के मालिक है। इसीलिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ग्रह है, इसलिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गुरु धन का डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं। यदि गुरु अच्छे नहीं है तो धन की कमी रहेगी, ज्ञान की कमी रहेगी, सहायता नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक स्थिति है, इसलिए गुरु को मजबूत करके आपको चलना है। शनि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। हालांकि ढैया उतनी खराब नहीं है, लेकिन परेशानियां तो उत्पन्न करती है और ये ढैया रहेगी 29 मार्च 2025 तक। जैसे ही शनि पंचम भाव में आएंगे, शनि की ढैया समाप्त होगी और वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि का एक शुभ प्रभाव होगा, जो कि कई सारे क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेगा? बल पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन या फिर यात्राओं में अच्छा लाभ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम या फिर मल्टीनेशनल कंपनी, कारखाना, लोहे से जुड़ा हुआ काम, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं 2025 में मार्च के बाद, 29 मार्च के बाद। लेकिन अप्रैल के महीने में और 18 मई तक शनि की स्थिति बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि शनि और राहु की युति रहेगी। इस कारण से 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक कोई नया काम ना करें। उसके बाद आप काम करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, अन्यथा परेशानियां उत्पन्न होंगी। अब यदि हम बात करें अप्रैल मई के महीने में, तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, कार्यों में रुकावट देखने को मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा, लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती है, वहां पर परेशानी उत्पन्न होगी, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये समझ जाइए कि 18 मई तक का समय बेहतर नहीं। 18 मई के बाद जब शनि स्वतंत्र रूप से पंचम भाव में अकेले गोचर करेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। फिर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, यात्राओं का सुख मिलेगा और शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ की स्थिति बेहतर रहेगी। तो शनि के लिए यदि हम बात करें तो देखा जाए तो पूर्ण रूप से मई के बाद बहुत अच्छे।
राहु जो कि गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। अब ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये समझ जाइए कि यहां पर अकेले जब तक है तो राहु अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, ये स्थिति जो है मई तक देखने को मिलेगी। मई के बाद जो है बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से आपको बच के रहना है मई 2025 तक, क्योंकि यहां पर कई बार लाभ तो देता है लेकिन लाभ के साथ साथ बड़ा नुकसान दे देता है, इसलिए सावधानी आपको रखना है। यहां पर जब भी राहु का गोचर होता है तो शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो मई तक जो है कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन लॉ लाइफ के लिए बेहतर माने जाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी। संतान में कुछ रुकावटें या संतान को लेकर के चिंता भी बनाने का काम करते हैं, तो मई के बाद की स्थिति यदि हम बात करें तो राहु पंचम भाव में अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद जब ये चौथे भाव में आ जाएंगे राहु, तो चौथे भाव में कुछ क्षेत्रों में बड़ा लाभ देंगे। जैसे यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो राजनेता बन सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और एंजाइटी रहती है, टेंशन यहाँ पर देने का काम करते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है राहु का। तो राहु यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम देने का काम नहीं करेंगे। हालांकि मित्र के घर में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन पूर्ण रूपेण अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। सब प्रकार के सुख तो मिलेंगे लेकिन चैन नहीं मिलेगा, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर परेशानियां भी उत्पन्न करता है। केतु लाभ भाव में जो गोचर कर रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं और ये मई तक बहुत अच्छे हैं। मई के बाद जब केतु आपके कैरियर के भाव में आएंगे तो भी यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। कमीशन वाले क्षेत्रों में, ठेकेदारी वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम यहाँ पर केतु करते हैं, तो केतु की स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन राहु की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। राहु पर आपको फोकस करना है, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप भी करना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे एंजाइटी ना हो, परेशानियां उत्पन्न ना हो, माता का स्वास्थ्य बेहतर रहे, माता के साथ संबंध अच्छे रहे, इसलिए जो है ये उपाय आप जरूर करिएगा। केतु की स्थिति बढ़िया है, जो कि कैरियर को बेहतर बनाने का काम, कैरियर में स्थिति को बेहतर लाने का काम करेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। तो केतु अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। गुरु की जो स्थिति है वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति इस मंत्र का आपको जप जरूर करना चाहिए जब तक अष्टम भाव में गुरु की स्थिति रहेगी, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर चल रही शनि की ढैया वो समाप्त हो जाएगी, और ढैया जैसे ही समाप्त होगी शनि का जबरदस्त लाभ आपको प्रारंभ हो जाएगा। वही गुरु जो है मई तक आपको जबरदस्त लाभ देंगे, उसके बाद अक्टूबर के बाद की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। राहु केतु जो है आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो दर्शकों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।